नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हैं और बता रहे हैं यहाँ पर विधायक को आना जाना लगा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं पुंछ के जितने भी विक्टिम है यहाँ पर लाए गए थे और उनमें से बताना चाहेंगे रविंदर रैना, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जो अध्यक्ष है, जो रविंदर रैना यहाँ पहुंचे हुए और आप देख रहे हैं उनका जो गाड़ी है यहाँ पर आते हुए। और रविंदर रैना हमेशा गरीबों के साथ होते हैं, हमेशा गरीबों मजलूमों की आवाज सुनते हैं और इस समय की तस्वीर है रविंदर रैना जी पहुंचते हुए यहाँ पर। और देखिए हमेशा गरीबों के साथ, आम जनता के साथ कंधे से कंधा लगातार कर रहा है। पुंछ सबसे ज्यादा जो है क्षति पुंछ को पहुंची है सर। रविंदर रैना सर, आंखों में आंसू रविंदर रैना सर के एक बार फिर से लोगों की, जनता की दुख को समझते हैं, उनकी परेशानी को समझते चाहते हैं सर। किस तरीके से होगा सर, ये क्या सर आगे नेट नहीं चलेगा सर नेट नहीं चलता आगे, इधर आ जाए रविंदर रैना सर, नेट नहीं चलता यहाँ पे। आपको रविंदर रैना जी क्या कहेंगे? एक बड़ी घिनौनी हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई है। पाकिस्तान ने पुखराट में आकर पुंछ को अपना निशाना बनाया और 13 सिविल्स के अभी तक जान जा चुकी है। अगर पाकिस्तान की नाम पुंछ के जो शहरी इलाकों को पाकिस्तान की सेना ने टारगेट किया है, ठीक है, पुंछ शहर में जानबूझकर डेलिब्रेटली पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान की आर्मी ने सिविलियंस को टारगेट किया है। 1000 से ज्यादा आर्टिलरी के फायर्स पुंछ शहर में पाकिस्तान की ओर से किए गए, जिसमें 40 से ऊपर लोग घायल हुए और 13 लोगों की जान चली गई। इसी प्रकार उड़ी में, करना में, रजौरी, नौशहरा, सुंदरबनी और अखनूर के बॉर्डर के एरिया के अंदर रहने वाले जो रिहायशी जो सिविलियंस हैं, उनको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। पाकिस्तान की आर्मी बुज़दिल आर्मी है, पाकिस्तान की सेना बुज़दिल और कायरों की सेना है। वो भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी का तो पाकिस्तान की फौज मुकाबला कर नहीं सकती, और वो सिविलियंस को उन्होंने टारगेट किया है। भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है बॉर्डर के ऊपर, और पाकिस्तान की इस दुस्साहस और इस नाफरमानी का भारी नुकसान पाकिस्तान की फौज को उठाना पड़ा है। भारत ने, जैसा मोदी साहब ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे आतंकवादियों को और उनके सरगनाहों को, इंडियन एयरफोर्स ने और इंडियन आर्मी ने आतंकवादियों को, आतंकवादियों के आकाओं को और उनको पालने और पोसने वालों को मिट्टी में मिला दिया है। सारी दुनिया ने भारतीय फौज का, इंडियन एयरफोर्स का जलवा देखा है। पूरा देश अपने जांबाज वीरों को नमन करता है। सर कितने इंजर्ड यहाँ शिफ्ट किए गए हैं? कैजुअलिटीज कितनी देखी जा रही है? 7 के करीब, 7 जो घायल अवस्था में पुंछ के बॉर्डर के लोग जो पाकिस्तान की गोलीबारी में घायल हुए, उन्हें यहां जम्मू के मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है। कुछ लोग जो हैं वो पुंछ के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हॉस्पिटल में हैं। कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दी गई है। 13 लोगों की जान गई है, बहुत ही दुखदायक है। छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया है। बहुत कायराना हरकत पाकिस्तान ने पुंछ के अंदर की है। जानबूझकर पाकिस्तान की आर्मी ने पुंछ शहर को, सिविलियन एरियाज को टारगेट किया है। रविंदर रैना जी, क्या लगता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पाकिस्तान की बुखाहट है? जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर, चूंकि पाकिस्तान मुकाबला वो कर नहीं सकते, इसलिए वो निर्दोष निहत्थे नागरिकों को बॉर्डर, और हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने, नापाक कोशिशें करने वाले भारतीय सेना ने, जो पाकिस्तान ने नाफरमानी, दोनों डीसी रजौरी और डीसी पुंछ, डीआईजी कर रहा है, और रात को एलओसी से कुछ
जम्मू कश्मीर की सरकार, केंद्र की सरकार, सब मिलकर हम प्रयास कर रहे हैं, उनका भी सब ख्याल रख रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, सिविल समाज के लोग हों, सिविल सोसाइटी के लोग हों, आम जनमानस हो, सब इस समय राहत और बचाव कार्य में प्रशासन का सब सहयोग कर रहे हैं। पुंछ के अंदर 13 और टंगधार में करना की वादी में 2 लोग उनकी जान गई है। कुल 15 लोगों ने दुखद ये जानकारी है कि उन्होंने अपनी जान गंवाई है। जम्मू की दरबार जो एलओसी से जम्मू की दरबार है, उनके लिए क्या चल रहा है वहाँ पर कि अभी रुक गया है सर वहाँ पे? अगर नाफरमानी होगी तो भारतीय सेना जवाब देगी। सारी दुनिया ने देखा है, पहलगाम के गुनाहगारों ने जाएगी। मोदी साहब ने वो करके दिखाया है। पहलगाम में जब कायर आतंकवादियों ने खूनी खेल खेला था तो उन्होंने हमारी बेटियों को और बहनों को कहा था कि जाके अपने। इस समय हमने आपको बताया कि जिस तरह से विधायक भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ आ रहे हैं और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जो अरविंद रैना जी भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि जिस तरह से पहलगाम में कायराना हरकत पाकिस्तान की ओर से की गई कि किस तरह से टेरर अटैक में 26 लोगों की जानें गई थी, उसका बदला लिया था ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने हमारी माताओं का, बहनों का सिंदूर छीना था। उसी के तहत और कहा गया था, उन्होंने कहा जिस तरह से माता बहनों का सिंदूर छीना था, उसी सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकवादियों की फैक्ट्रियों को तबाह किया, उन्हें नस्तो नाबूद किया। इसी तरह से कहा कि अब जिस तरह से पाकिस्तान ने एक बार फिर से शहरी लोगों को, स्थानीय लोगों को टारगेट किया, क्योंकि हमेशा नापाक हरकतें करता रहेगा, और कहा गया है कि उनका भी बदला जरूर लिया जाएगा। जिस तरह से मोदी जी ने कहा था कि ऐसा बदला लिया जाएगा कि कल्पना भी नहीं की होगी, तो वाकई पाकिस्तान ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि उनके घर में घुसकर उन 9 ठिकानों को ध्वस्त किया जाएगा जहां पर आतंकियों की फैक्ट्री लगी हुई थी। इसी के चलते आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लगातार विधायक जो है, जिसमें अरविंद गुप्ता जी लगातार यहाँ पहुंचे हुए हैं। कल से सुबह से ही ब्लड डोनेशन का यहाँ पर ब्लड डोनेट किया जा रहा है। उसके साथ आज भी आपने देखा रिहाड़ी कॉलोनी में भी वहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ था। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो हर जगह पहुँचते हैं, हर एक के साथ, यानी कि धर्म मजहब मिलत से उठकर हर एक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शाना बशाना खड़े रहते हैं। ये खासियत इस नेता की। और आज भी यहाँ पहुंचे उन परिवारों के साथ मिलने जा रहे हैं जिनके लोग यहाँ पर इस एलओसी में पाकिस्तान की वजह से, नापाक हरकत की वजह से जख्मी, और उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जैसे कि अभी अरविंद रैना जी ने बताया कि लगभग इसमें पाकिस्तान की नापाक हरकत की वजह से एलओसी पर जो शायरिंग उसमें 15 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, 13 जो पुंछ के और 2 तंगधार के हैं, और उसी के चलते लगभग अन्य जो 44 लोग जो सूत्र बता रहे हैं जख्मी हुए हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं जिन्होंने इस यानी घटना में अपनी जानें गंवाई हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। ये भी उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी यहाँ पर इस समय जिनका इलाज चल रहा, उन्हें अच्छा इलाज मिले ताकि वो जल्द अज जल्द स्वस्थ हो जाए और अपने घरों को वापस लौटे। क्योंकि कल की एक वीडियो भी आ रही है और ये ज़रूर कहेंगे कि यहाँ पर लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि अगर यहाँ पर पूरी सुविधा थी तो जो पेशेंट क्रिटिकल थे उन्हें बाहर क्यों भेजा गया। तो उम्मीद करते हैं इसे इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी मैन पावर की भी कमी है, वो भी यहाँ पर लाना बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ों में सुधार लाना ज़रूरी है, जिसकी वजह से, क्योंकि बर्डन है ये भी हम जानते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हर कोई भी यहाँ से पेशेंट आएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लाया जाता है। अगर हर डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटलों में अगर मेडिकल कॉलेज बनाए गए तो वहाँ पर सुविधाएँ क्यों पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर हैं, स्टाफ है, उन्हें भी सैलरी सरकार की तरफ से मिलती है। फिर सुविधाएँ उन्हें ज़रूर वहाँ होनी चाहिए ताकि जनता को वो सुविधाएं मिले जिनके लिए वो अस्पताल खोले गए। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।